Hello बच्चों, let us see the question. If the RMS velocity of hydrogen become equal to the escape velocity from the Earth's surface, then the temperature of hydrogen gas would be. क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर RMS velocity of hydrogen का अगर इक्वल हो जाए escape velocity of the Earth surface का, तो उस समय हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना होगा। चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1060 केल्विन, 5030 केल्विन, थर्ड ऑप्शन दिया है 8270 केल्विन और फोर्थ ऑप्शन दिया है 10⁴ केल्विन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग यही समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दो अलग अलग वेलोसिटी की बात कर रहा है। पहला आरएमएस वेलोसिटी की बात कर रहा है और दूसरा एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो दोनों वेलोसिटी को हम लोग समझेंगे और दोनों को एक साथ यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन RMS velocity of hydrogen atom and escape velocity of the earth surface। क्या होता है escape velocity? तो अगर escape velocity की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है √2g/e। यहाँ पे जो स्मॉल g है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और जो re है ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। और इसकी वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेट 6 × 10⁶ मीटर। ठीक है। और जी यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और जो VRMS की जो वैल्यू होता है इसकी वैल्यू होता है √3RT/m, 3RT/m। यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट है, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है और T यहाँ पे टेम्परेचर होता है और M जो है यहाँ पे मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है। R जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे, R जो है यहाँ पे गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होता है, R की वैल्यू ये होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। तो का क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आरएमएस स्पीड जो है, आरएमएस वेलोसिटी हाइड्रोजन का अगर वो इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ के अगर इक्वल हो जाए, यानी कि दोनों इक्वेशन अगर आपस में इक्वल हो जाए तो टेम्परेचर क्या होगा। तो आइए इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर v स्केप वेलोसिटी जो है अगर ये VRMS के अगर इक्वल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। तो स्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2g RE मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ और VRMS की वैल्यू होता है 3RT/m। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2g/3r। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू अगर रखें तो ये हो जाएगा 2 × जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 हो जाएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 6 × 10⁶। और ये मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास का हम लोग केजी में अगर लिखेंगे तो 2 × 10⁻³ kg हो जाएगा अपॉन 3 × 8.314। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 10.05 × 10⁻³ केल्विन। तो हम लोग इसको अगर अप्रॉक्सीमेट अगर लिखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁴ केल्विन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10⁴ केल्विन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन की सही आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है वहाँ पे 10⁴ केल्विन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।